है जो बात करे या तो नाराज है या तो नाराज नहीं है ना, या तो अपना कुर्सी पे शांति से बैठा है। जब चुनाव आएगा सीधा साइकिल के दबा देके सरकार बन जाए, किसी पता ही नहीं चलेगा। अगर हार गए तो बात तो होती होगी कार्यालय। 2024 के लोकसभा में देखिए ना कितना सीट निकालिए, सफा 37 सीट जीता। वही दिन में 2027 में अखिलेश भैया 315 सीट जीतेंगे। पता क्या कर रहा है बाबा? खाली घर पे बैठ के रोटी दाल खा रहा है, महीना के करोड़ रुपया रोटी खा रहा है, कहाँ से विकास करेगा? ये सब सपना देख रहे हैं, सपना देखते हैं। 27 में भैया आएंगे, भैया पलट गए, अभी तुरंत पलटे हो। अभी थोड़ी देर के पहले उनको चच्चा को मुख्यमंत्री बना रहे थे, योगी जी का समर्थन कर रहे थे, अब इसकी बात सुन के तुरंत अखिलेश भैया। तो वो चच्चा को हमको ये बताइए, अखिलेश जी इनको सवर्णों को टिकट क्यों देते हैं? जाति पात हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे थे, अब जो है इन्होंने सवर्ण और पिछड़ा को लड़ा दिया, सवर्ण और पिछड़ा को लड़ा दिया। इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? अमन मिश्रा। कहाँ से आए हो? आजमगढ़। क्या लग रहा है? थोड़ा पीछे हटिए, थोड़ा इधर आओ, थोड़ा और आगे आओ। क्या लग रहा है 2027 में तुम कहाँ के रहने वाले? आजमगढ़ इजामाबाद। हो निरहू जी कहाँ से है? इजामाबाद विधानसभा। क्या लग रहा है, तुम लोग क्या सोच रहे हो नौजवान? हम सोच रहे हैं 2027 में भैया की सरकार बनाए। भैया की सरकार माने अखिलेश यादव जी। क्यों क्यों भाई? यूपी में अच्छा काम किया है। बाबा जी नहीं कर रहे? बाबा जी क्या कर रहा है? बाबा खाली घर पे बैठ के रोटी दाल खा रहा है, महीना के करोड़ रुपया रोटी खा रहा है, कहाँ से विकास करेगा? ये सब सपना देख रहे हैं, सपना बाबा देखते जी का घर कहाँ है यार? बाबा जी के घर की बात करो। बाबा जी अपने यार क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, तो पूरे बाबा जी आज करने के बावजूद समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बार बार सत्ता में आ पा रही? माननीय मुलायम सिंह जी बनी बनाई जो है विरासत दे गए थे। सवाल आज इस बात का है, तुम्हारे यहाँ विधायक कौन था, सांसद कौन था? हमारा विधायक आलमपति सांसद है तरोगा सरोज लालगंज के। हमारे कहने मतलब जो इन्होंने सवर्ण समाज को हटा दिया है, एक तरफ से इन्होंने हटा दिया है, तो बिना सवर्ण के ये सरकार बना लेंगे? हम बना लेंगे सरकार बिना सवर्ण के। हाँ सवर्ण है तो सवर्ण सब लेके जाएगा। अरे बच्चे से क्या बहस करना चाहिए? सवाल जहाँ तक, एक मिनट, अरे बात सुनो, अरे सवाल जहाँ तक समाजवादी पार्टी के, आओ इधर आओ। पहले बच्चे की मन की बात जानना जरूरी है। बोलो बोलो आराम से। 2027 में क्या मुद्दे बनने चाहिए? एक नौजवान हो, तुम पार्टी भी ज्वाइन की हो, एक पार्टी में रहते भी हो, ये बताओ कि सपा की क्या योजना होगी अगर 2027 में बन जाते हैं? बात तो होती होगी कार्यालय। 2024 के लोकसभा में देखिए ना कितना सीट निकालिए, सपा 37 सीट जीता। वही दिन में 2027 में अखिलेश भैया 315 सीट जीतेंगे, 100% पीडीए सरकार बनेगी। यानी कि 315 सीट, यानी चर्चा हो रही होगी पार्टी में, लग रहा है। हर टिकट का बंटवारा भी हो रहा है, किसको टिकट मिलेगा, सीट निकालना है किसी तरीका से। यानी कि कुल मिला के सीट 315 का कट्टा आएगा। सुनिए, 315 की सीट बनाएंगे, 315 के कट्टा से फायर होगा गड़ाम गड़ाम, फिर वही आतंक। अच्छा, जरूरी है क्या 2027 में अखिलेश यादव जी आ जाए तो फिर वही वाली बात हो गई? भैया आएंगे, जनता का गरीब दूर हो जाएगी। अब भाजपा सरकार है, जनता तुमको रोजी रोटी जी ना पाए। आइए इधर आइए, आप इधर आइए, बहुत पीछे से लोगों की तरह आइए ना, बात को रखने में शर्माते क्यों? आइए। जैसे इसने छोटा बच्चा है, बात बहुत सही बात की, क्योंकि बोलने के लिए दम चाहिए। बहुत लोग बोल नहीं पाते कैमरे के सामने, लेकिन इसने एकदम सटीक, बिना लड़खड़ाए, बिना डरे, बिना संकोच किए लगातार अपनी बातें रखी। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे बनेंगे? इधर आइए। मुद्दे क्या बने, जो छोटा भाई कह रहा है वो बस वही बनेंगे। 27 में भैया आएंगे, भैया पलट गए, अभी तुरंत पलटे हो। क्या? अभी थोड़ी देर के पहले उनको चच्चा को मुख्यमंत्री बना रहे थे, योगी जी का समर्थन कर रहे थे, अब इसकी बात सुन के तुरंत अखिलेश भैया। तो वो चच्चा को बना रहे, मायावती वाले जी तो कोई नहीं है, पता चले भाई वो चच्चा को बना रहे थे मुख्यमंत्री। जब चच्चा कह रहे हम बनेंगे नहीं, तब तो हमारे अखिलेश भैया जिंदाबाद आएंगे। चच्चा इधर आइए, आप इधर आइए, आप थोड़ा इधर आ जाइए, फ्रेम में भी आने चाहिए। क्या लग रहा है आपको इधर? जैसे छोटे बच्चे ने बोल दिया, इधर ये बोल दिया, अपनी बात बोलिए। सब अपने अपने पार्टी डिफेंड करने के लिए स्वतंत्र है, सबको चाहिए कि हमारी पार्टी की सरकार बने। लेकिन आम जनता क्या चाहती है? क्योंकि 8 साल हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने हुए, 11 साल कंप्लीट हो गया मोदी जी को केंद्र में। क्या लग रहा है? क्योंकि 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव है, हमें केंद्र की योजनाएं नहीं लेनी है, हमें उत्तर प्रदेश की योजनाएं जाननी है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस मुद्दे पे 2027 में जनता के बीच में जाएगी, और विपक्ष ने क्या तैयारियां की हैं 2027 के लिए कि हम वो जनता के बीच में रखें। देखिए, ये सब तो आ रहे हैं, मुख्यमंत्री कोई बनाया जा रहा है, कोई प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है।
गठबंधन की सरकार कांग्रेस और सपा अगर मिल गए तो 100% सरकार बननी है गठबंधन की। और पढ़ा लिखा इंसान राहुल गांधी, पढ़े लिखे इंसान अखिलेश यादव को आईना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने लखनऊ का सुंदरीकरण किया, उन्होंने जो जो काम किए हैं वो कोई सरकार अभी तक काम नहीं है। खाली हिंदू मुस्लिम सुन रहे हैं हम, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। हमारे लिए हिंदू भी हमारा भाई, मुस्लिम भी हमारा भाई, सिख भी हमारा भाई। लेकिन सरकार आप ये समझ लीजिए, अगर ये दोनों मिल गए, अगर इनका समझौता हो गया आपस में सही तरीके से, तो सरकार बदल जाएगी। यानी कि आप अभी आपने देखा होगा इमरान मसूद इधर सोलंकी आपस में भिड़ गए कि अब वो बड़े मुसलमान के हितैषी बन रहे हैं, वो मुसलमानों के बड़े हितैषी बन रहे हैं। कोई नहीं है, हिंदुस्तानी का हितैषी हो सकता है, मुसलमान का हितैषी कोई नहीं है। नाम ले लेके बोला जाता है, आप कैसे कह रहे हैं? बोल रहे हैं, जो बोलने वाले बेवकूफ़ है, खाली कहते हैं, चूटियाँ बनाते हैं। मुसलमान का कोई हितैषी नहीं है, हिंदुस्तानी का हितैषी। हम हिंदुस्तानी है, हम मुसलमान नहीं है। हम पाकिस्तान में बम मारेंगे जाके तो हम मुसलमान को थोड़ी मारेंगे, हम पाकिस्तान को मारेंगे, एक हिंदुस्तानी मारेगा। तो आप लोग ये बात खत्म करिए, हिंदू मुस्लिम, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। हम लोगों को बात नेता देते हैं, नेता अगर बात ना करे तो हम मुद्दा लेके आएंगे नहीं। जब नेताजी अपना मुंह खोलते हैं तो ऐसा खोलते हैं कि हमें मौका मिलता है, हम जनता के बीच में चले आते हैं। मौका दोगे नहीं तो हमारे पास शब्द होंगे नहीं। आपके ओम प्रकाश राजभर कहाँ टिक रहे हैं? आपकी बात टिके रहेंगे 2027 में एनडीए के साथ? वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सुनिए, वो उत्तर प्रदेश के भाजपा के साथ में सुहेल देव पार्टी मिलकर के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। सुनिए, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और जो मुस्लिम वोट है, सुनिए, समझ लीजिए, आपके साथ में समाजवादी पार्टियों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका अगड़ा तो आपके साथ में है नहीं, और अल्पसंख्यक मुसलमान भी जा रहा है ओबीसी को वोट देने के लिए। आपका सारा वोट खत्म हो चुका है। यादव का वोट थोड़ा बहुत जो था, यादव लोगों ने क्या काम किया, यादव जी का वोट जो बता दिया, गाय का गोबर से बदबू आती है, उससे यादव नाराज हो गया। इस समय अब अखिलेश यादव जी का ग्राफ बढ़ रहा था। हमें नहीं लगता यादव नाराज नहीं, नाराज है, नाराज है। आप मीडिया पे देखिए, चल रहा था कि आपने अखिलेश जी ने जो ये गाय के गोबर से बदबू आती है, ये आपने कह के गलत किया है। और अल्पसंख्यक जो मुसलमान है, ये चला गया ओबीसी के साथ में, और अगड़ा ब्राह्मण और ठाकुर चला गया कहाँ? भाजपा में। वो अब अखिलेश के साथ में नहीं आएगा, क्योंकि इन्होंने ये कहा है और माइक पे कहा है कि सवर्ण लोग दलित और पिछड़ों को बहुत परेशान करते हैं। ये उन्होंने भरे मंच पे माइक में कहा है, और वो चल रहा है इस समय। इसलिए सवर्ण अब अखिलेश ये नेताओं में गलत फहमी क्यों पैदा हो जाती, मुझे नहीं समझ में आता है कि इस जाति का जो बिरादरी के लोग हैं इसी पार्टी को वोट देंगे, इस बिरादरी के लोग इस पार्टी को वोट देंगे। दे रहे हैं, नहीं देते हैं, वो अपने जाति के नेता को वोट देते हैं। अभी ठाकुर साहब सपा से खड़े हो जाएं, जितने ठाकुर साहब हैं सब ठाकुर साहब को वोट देंगे, जितने पंडित जी हैं सब सपा को वोट देंगे। नेता कभी पार्टी को जनता नहीं देती। वो नेता कहते जाति पात हटाओ, जाति पात हटाओ, लेकिन सबसे ज्यादा जाति पात की भेदभाव किसके मन में बढ़ा? जनता। अगर ठाकुर जी हैं तो वो मायावती की भी पार्टी से खड़े हैं, तो भाजपा के नहीं। छोड़िए, हमको ये बताइए, अखिलेश जी इनको सवर्णों को टिकट क्यों देते हैं? सवर्ण को टिकट अखिलेश जी क्यों देते हैं आप? जब सवर्ण का विरोध आप करते हैं कि सवर्ण हमारे जो है पिछड़ों के पीछे क्या कहते हैं, खिलाफत करता है, मारता है, आतंक करता है, सामान्य वर्ग जो है, जो वो लोग पिछड़ों को परेशान करता है, मारता पीटता है, तो उसको आप टिकट क्यों दे करके जो है उसी को आप विधायक बनाते हैं? मतलब आपको सवर्ण को टिकट न दें? हाँ, सवर्ण को टिकट नहीं देना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी, आप किसी भी सवर्ण को टिकट मत दीजिए। और अपने पार्टी के जो आपका वोट बैंक है मेन यादव, आपका वोट बैंक जो यादव है, आपका जो वोट बैंक मुसलमान है, खाली इन्हीं को टिकट आप दीजिए और इन्हीं को विधायक बनाइए आप, और ये सवर्णों को आप मत दीजिए टिकट। प्रसाद पांडे विधानसभा के पड़ जाएगा, विपक्ष के नेता हैं। तो अब तो विपक्ष का नेता है बना के बैठे हैं, और सवर्ण की बुराई क्यों करते हैं भाई? सवर्णों की बुराई क्यों करते हैं आप?
जब आप एक पार्टी अपने ही पार्टी में जो है आप जो है विपक्ष का नेता बना के बैठे हुए हैं, सबको आप जो है विधायक बनाते हैं अपनी पार्टियों, ये खाली राजनीति आप कर रहे हैं। यानी कि इस बार 2027 का मुद्दा जाति-पात हिंदू मुसलमान को लड़ा रहे थे, अब जो है इन्होंने सबड़ और पिछड़ा को लड़ा दिया, सबड़ और पिछड़ा को लड़ा दिया। ये राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है, इस पे आप जो है मंथन करिए। इसमें कितनी सत्यता है कि सारा पिछड़ा अखिलेश यादव के साथ? नहीं, अब इन्होंने अपना सोच के बनाया है, अपना इन्होंने सोच के बनाया है कि पीडीए हमारे साथ पिछड़ा रहेंगे, लेकिन पिछड़ा तो चले गए हमारे पार्टी में, पिछड़ा तो माननीय ओम प्रकाश जी वोट लेके चले गए अभी। हाँ, राजभर जी देखिए उनके 6 विधायक हैं, इस बार जो है हमारे पास 60 विधायक। निषाद जी नाराज हो गए हैं, आरक्षण दो नहीं तो हम साथ छोड़ देंगे। देखिए निषाद जी इस समय चल रहा है, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है, जिला पंचायत चुनाव में हर पार्टियां अपना अपना जो है जमीन खोद रही हैं, अपना अपना चुनाव लड़ाएंगी और चुनाव लड़ाने देना चाहिए। इस समय भाजपा को इस समय चुनाव लड़ाने देना चाहिए, सबका ये मालूम पड़े। सर आइए कुछ इनकी बातों को। अवैसी को एक वोट नहीं मिलेगा, ये जो कह रहे हैं अभी अवैसी सब मुसलमानों को वोट ले गया, सब गलत झूठ है। अवैसी को कुछ नहीं मिलेगा, सब मिलेगा अखिलेश यादव को और कांग्रेस को, बम्पर तरीके से सबकी ये जीतेंगे। मान के चले कांग्रेस और सपा का गठबंधन होगा 100% होगा, ये होना है और ये सीट निकालेंगे, सरकार बदलेगी। तुम बताओ, इधर आओ, अब तुम आराम से बोलो जितना बोल रहा है, तुम्हारी बात आज हम पहुंचाएंगे तुम्हारे नेता तक। तुम्हारे आजमगढ़ में क्या मुद्दे हैं, अगर क्या देखा जाए क्या वोट दोगे? आजमगढ़ में तो भाई सपा के घर 300 सीट ले जाएगी सपा, एक बीजेपी नहीं पाएगा वहाँ। जो बात करे यादव नाराज है, यादव नाराज नहीं है ना, यादव अपना कुर्सी पे शांति से बैठा है, जब चुनाव आएगा सीधा साइकिल के दबा देके सरकार बन जाए, किसी पता ही नहीं चलेगा। अगर हार गए तो? अरे कैसे हारे के? ईवीएम को दोस्त तो नहीं देंगे? ईवीएम का भरोसा है, विश्वास हो गया। अब ईवीएम में गड़बड़ी नहीं चलेगा। हाँ चलो बढ़िया है। इस बार ईवीएम पे भरोसा हो गया समाजवादी पार्टियों को के लोगों को कि जो है इस बार अगर जीत जाती समाजवादी पार्टी तब तो ईवीएम ठीक है, अगर कुछ हो गया तब तो भरोसा तब भी कायम रखना है ना। वो ऐसी को चचा जैसे बताएं, जय चचा ने कहा ओवैसी को वोट नहीं देगा, ये हकीकत बात है, कोई मुस्लिम ओवैसी को वोट नहीं देगा। देखिए मेरी बात सुनिए, हम अगर अपने घर में अगर हम देखेंगे कोई आदमी कमज़ोर है, हम उसको अगर लड़वाएंगे वो हार जाएगा तो उसमें खाली वोट खराब होगा, इसलिए बढ़िया ये ओवैसी का जन समर्थन नहीं है आपको लगता है? नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम सपा के साथ हैं, सपा के साथ थे, सपा के साथ रहेंगे। ये कहिए कि आप सपा के साथ में, ऐसा ना कहिए कि ओवैसी का जन समर्थन नहीं है। सपा के साथ में नहीं है, हम तो आम आदमी हैं यार, मैं किसी पार्टी में थोड़ी हूँ। वो भी खुल के बोलो, हम हैं, वो हैं, मैं आम आदमी बता रहा हूँ कि देखिए ये आदमी, ये ओवैसी का जो आप लोग इतना वही बीजेपी वाले वैसी की बुराई कर रहे थे, आज वही बीजेपी वाली करे, वैसी जीत जाएगा। राजनीति है तो दर्शकों 2027 की चर्चा अभी से क्यों शुरू हो गई? क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का अगर विधानसभा के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की जो है जो जनता है वो केंद्र में भी सरकार को तय कर देती है। क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष को उत्तर प्रदेश से खासी उम्मीदें थी, लेकिन जनता ने उनके मंसूबे पे पानी फेर दिया था। 37 सीटों के साथ यानी 42 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दी। तो उसी हिसाब से विपक्ष मन में एक भाव बना के बैठा है कि अगर जनता उसी से समर्थन देती है तो 2027 में अखिलेश यादव पुनः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन सरकार भी चुपचाप बैठी नहीं है, सरकार के अपने अपने दावे हैं। मोदी जी अभी से लग गए हैं 2027 के चुनाव के लिए। आपने देखा होगा कि आज कानपुर में आके किस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए का उन्होंने लोकार्पण किया। जगह जगह जाके ऑपरेशन सिंदूर की जो सफलता है उसको जनता तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जनता है, जनता मालिक होती है नेताओं की। अब बाकी चुनाव के बाद ईवीएम पे क्या बात होती है ये तो समय बताएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार।